हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज हम लोग फिर से लेकर आ गए हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 23 सितंबर 2020। दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, एक और खुशखबरी है जो अविजन आप लोग के साथ शेयर करना चाहता है। वो ये है कि जैसे कि आप लोग को पता है, आईबीपीएस पीओ की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है दोस्तों। तो यहाँ पर अविजन लेकर आया है आईबीपीएस पीओ क्रैश कोर्स 2020। जो भी स्टूडेंट अपने आप को जाकर एनरोल करवाता है avision.co.in पर, वो इस क्रैश कोर्स की सहायता से या फिर क्रैश कोर्स में अपने आप को रजिस्टर करवा सकता है। ये पूरा क्रैश कोर्स 28 डेज का रहेगा, प्लस ये सारा मटेरियल आपको लाइव क्लासेस के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, जो भी इस कोर्स के लिए रजिस्टर करवा रहा है उसे एक और चीज ध्यान में रखनी होगी। अगर वो ये कोड US15 का यूज करता है, US15 का कोड का यूज करते ही उसको 15% का इंस्टेंट डिस्काउंट वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, फिर देर किस बात की, जल्दी से जाइए, अपने आप को एनरोल करवाइए और अपनी प्रिपरेशन को मजबूत बनाइए अविजन के साथ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेशन का पहला क्वेश्चन। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट हेडक्वार्टर्ड इन। आपको बताना है एनर्जी एंड रिसोर्स जो इंस्टीट्यूट है उसका हेडक्वार्टर कहां पर है। ऑप्शंस आर कोलकाता, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, चेन्नई। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज न्यू दिल्ली। What are the hydrogen energy and its application and development targets set by the Government of India? The Government of India has planned to set up the target to generate 175 gigawatts of renewable energy by 2022. However, the hydrogen has not been included in the renewable energy plan future plans. The target include the attain 100 watts of solar power energy, 60 gigawatts of wind energy and 10 gigawatts of biofuels energy, and also 5 gigawatts of energy from project based on hydrogen. The roadmap was adopted in 2006 by the National Hydrogen Energy Board. तो दोस्तों, यहाँ पर बेसिकली गवर्नमेंट ने कुछ एप्लीकेशंस या फिर उनके डेवलपमेंट टारगेट्स इन केस ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी यहाँ पे सेटअप किए गए, जिसमें आप लोग देख सकते हो 175 गीगावाट किसको अवेल किया जा रहा है, 100 वॉट्स यहाँ पर सोलर पावर एनर्जी के लिए, 60 गीगावाट्स यहाँ पर विंड एनर्जी के लिए और 10 गीगावाट्स यहाँ पर बायोफ्यूल एनर्जी के लिए और 5 गीगावाट्स आपका यहाँ पर एनर्जी और फ्रॉम प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन हाइड्रोजन। तो यहाँ पर दोस्तों ये चीजें आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट रह सकता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। हु इज द मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर? पुरुषोत्तम रूपाला, नरेंद्र सिंह तोमर, Rajendra Prasad, Shyama Prasad Mukherjee. Here the correct option will be option number B, that is Narendra Singh Tomar. Government hikes minimum support price for wheat, 5 other rabi crops. The MSP of wheat, the biggest crop of rabi season, has been hiked by rupees 50 to 1975 per quintal. Agriculture Minister Narendra Singh Tomar said in Lok Sabha. The decision to increase the MSP was taken in the aftermath of the ongoing protest in Punjab and Haryana over the passage of 2 farm bills, the Farmers Produce Trade Commerce and the Farmers Agreement on Price Assurance and Farm Service Bill 2020. Next चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। Volvo Car India has partnered with which bank to launch Volvo Car Financial Services to enable buyers get easy finance for its vehicles? Options are ICICI Bank, Axis Bank, State Bank of India, HDFC Bank. Here the correct option will be option number D, that is HDFC Bank. तो यहाँ पर दोस्तों वॉल्वो कार इंडिया लॉन्च किया गया है वॉल्वो कार फाइनेंशियल सर्विसेज विद को पार्टनर्ड विद HDFC बैंक टू एनेबल बायर्स गेट इजी फाइनेंस फॉर इट्स व्हीकल्स. द सर्विस फैसिलिटेट्स फाइनेंस of up to 100% of ex-showroom price of the car and offers convenient repayment option with no foreclosure charges under specific conditions. It is a faster, flexible and cost-optimized solution for finance of Volvo car. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। पीएम मोदी laid foundation stone for 9 highway projects and also launched घर तक fiber scheme in which state? Options are Rajasthan, Odisha, Bihar, West Bengal. Here the correct option will be option number C, that is Bihar.
तो पढ़ लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी laid the foundation stone of 9 highway projects in Bihar through video conference on Monday. He also inaugurated Ghar Tak Fiber project, wherein all the 45,945 villages of Bihar will be connected through optical fiber internet service. तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है अगेन बिहार के लिए। और मैं आप लोगों को बता दूं महासेतु का निर्माण भी बिहार में ही हुआ था, प्लस उसके साथ साथ और भी 12 प्रोजेक्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे आगे आने वाले टाइम में। तो ठीक है दोस्तों, ये बात भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है कि घर तक फाइबर स्कीम कहाँ पर लॉन्च की गई है, तो बिहार स्टेट में, राज्य में लॉन्च की गई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच बैंक लॉन्च्ड वीडियो केवाईसी फैसिलिटी फॉर इट्स कस्टमर्स? यूको बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बंधन बैंक। Here the correct option will be option number B, that is HDFC Bank. HDFC Bank launches Video Know Your Customer facility for its customers. After successful completion of pilot project, HDFC Bank has deployed consent-based video KYC facility as an alternative method of establishing the prospective customer's identity during the account opening process in a safe and secure environment, the bank said in a statement. HDFC Bank Video KYC facility will be rolled in a phased manner. In the first phase, savings and corporate salary and personal loan customers can avail this facility also. Next चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। Which famous personality has awarded the IG Nobel Prize 2020 for the medical education? Nawaz Sharif, Ramnath Kovind, Piyush Goyal, Narendra Modi. Here the correct option will be option number D, that is Narendra Modi. दोस्तों बता दूं IG नोबेल प्राइज 2020 अभी किसको मिला है? नरेंद्र मोदी जी को मिला है, और इससे पहले यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी को भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी has been awarded by IG Nobel Prize 2020 Medical Education he has been awarded with the prestigious award of using the COVID-19 pandemic to teach the world that politicians can have a more immediate effect on life and that than scientists and doctors can. PM Modi is the second Indian Prime Minister to be honored with IG Nobel Prize. Prior it was Atal Bihari Vajpayee, was awarded in 1998. He jointly won the IG Nobel Peace Prize and Prime Minister Nawaz Sharif of Pakistan for aggressively peaceful explosion of atomic bombs. Next चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अंगरीता शेरप्पा belongs to which field? Mountaineer, biker, rugby player, footballer. Here the correct option will be option number A, that is mountaineer. तो दोस्तों यहाँ पर एक ऑर्बिचुरी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। माउंटेनियर अंगरीता शेरप्पा यहाँ पर डेथ हो चुकी है इनकी। शी वो एट द एज ऑफ 72 years फ्रॉम द लॉन्ग इलनेस एंड she receives the international fame for his accomplishment and suffered from health problems for many years and had not climbed the mountain since setting the Everest record in 1996. ओके दोस्तों, तो यहाँ पर ये बात आप लोग को क्या करनी है, ध्यान रखनी है। और इन्होंने माउंट एवरेस्ट को कम से कम 10 बार क्लाइंब किया हुआ है दोस्तों, तो ये बात भी आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हु सेड दैट द करंट क्राइसिस शुड बी यूज्ड एज एन अपॉर्चुनिटी टू मेक द ट्रांजिशन टू क्लीन एंड अफोर्डेबल? पीयूष गोयल, विनोद कुमार पांडे, नितिन गडकरी, मुकेश कुमार जैन। Here the correct option will be option number A, that is Piyush Goyal, our Commerce Minister. So Commerce Minister Piyush Goyal has said that the current crisis should be used as an opportunity to make the transition to clean energy smoother, faster and most resilient and affordable. Goyal also ministered the railways, further said Indian Railways committed towards 100% electrification by December 23 and becoming a net zero emitter of 2030. Also official statement said on Monday. तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि पीयूष गोयल जो है वो आपके कॉमर्स मिनिस्टर भी है, प्लस ही रेलवे मिनिस्टर भी है, और उन्होंने रेलवे को पूरा का पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन बनाने के लिए भी जिम्मा उठाया हुआ है। प्लस यहाँ पर आपको काफी ज्यादा स्वच्छ भारत अभियान को देखकर भी रेलवे काफी ज्यादा काम कर रही है। प्लस यहाँ पर अभी जो ये अपॉर्चुनिटी है, इन्होंने बोला है कि कोविड-19 की जो सिचुएशन है, अगर इसको हम लोग पॉजिटिव व्यू से देखें तो ये काफी एक अच्छी सिचुएशन रहेगी टू क्रिएट अ ट्रांजिशन विद क्लीन एनर्जी, स्मूदर, फास्टर एंड अफोर्डेबल। तो दोस्तों ये बात आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हेडक्वार्टर्ड एट बेंगलुरु, चेन्नई, न्यू दिल्ली, कोलकाता। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज न्यू दिल्ली। तो नशा मुक्त भारत अभियान ऑपरेशनल इन 272 डिस्ट्रिक्ट्स। तो रतन लाल कटारिया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड सोशल जस्टिस, said in Parliament Lok Sabha on 20 September 2020 that the ministry has formally launched Nasha Mukt Bharat Abhiyan in more than 272 districts nationwide. Kataria also said that the national
action plan for the drug demand reduction has been formulated and is being implemented by the Ministry of Social Justice in 2018. Nasha Mukt Bharat Abhiyan was launched and would sunset in 2025. Next चलते हैं question number 10 and the very last question of this session. Indian National Center for Ocean Information Services founded in the year 1996, 1997, 1998 or 1999. Here the correct option will be option number C, that is 1998. तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे दोस्तों ओ स्मार्ट स्कीम के, तो ये बात अपन को देख लेनी है. द यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंसेज एंड हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन recently said that the Rajya Sabha had that the Indian Tsunami Early Warning Center is currently serving 25 Indian Ocean countries under the O Smart scheme of Ministry of the Earth. तो दोस्तों यहाँ पर ओ स्मार्ट स्कीम बेसिकली ओशियंस के लिए या फिर जो आपके एक्सक्लूसिवली इकोनॉमिक जोन्स होते हैं उनके लिए रखी गई है, ताकि वहां से आपको पता चल सके कि किस तरीके से कंडीशंस हमारे वेदर में अब आएंगे, चेंज होंगे, ये सब को देखकर. तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 23rd of September 2020. आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा. सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करना मत सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा. चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियोस का फायदा हो सके. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.